मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए बात करते हैं आखिर एक मंत्री और एक अधिकारी। अरे वही मंत्री चंद्रशेखर यादव जिसने रामचरितमानस पे बहुत कुछ कहा था हमारे ग्रंथों पे। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ईश्वर के दरबार में देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, दंड जरूर मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो उन्होंने किया किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म का, वह अगर लाखों करोड़ों अरबों मानते हैं तो कुछ तो मेरिट होगा, कुछ तो गुण होगा, कुछ तो बात होगी। रामचरितमानस पे जो आपत्तिजनक बातें कही थी चंद्रशेखर यादव ने, उसका प्रतिफल यह है कि उन्हीं के शिक्षा उपसचिव के पाठक को की नियुक्ति कर देते हैं नीतीश कुमार जी। शिक्षा विभाग के पाठक आते हैं और तमाम सुधार के काम लाते हैं। ड्रेस कोड से लेके ड्यूटी किस तरह से होगा, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, कितने दिन आपको पढ़ाना है, कैसे कैसे पूरा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और उस पर कार्रवाई शुरू होती है और काफ़ी सुधार दिखाई देने लगता है। अच्छी बात है, कोई अगर अच्छा काम करे तो हम बुरा नहीं कहेंगे, इसलिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऑलरेडी बहुत पीछे जा रहा है। अब इसमें आखिर अब चंद्रशेखर यादव ने तीत पत्र भेज के और ये मामला उलझा दिया है। वह पूछने लगे हैं कि किसी को रॉबिन हुड बनने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से इन नियमावलियों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? अब समझिए ऐसा आखिर क्यों, क्या कारण क्या हो सकता है? आखिर दोनों पार्टियां एक साथ हैं, एक अधिकारी है, एक उस विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर है, उसी के जिम्मे सारा काम होता है। लेकिन आज मामला इस स्तर तक आ गया है कि मंत्री का जो सबसे दाहिना हाथ होता है वह होता है उसका सेक्रेटरी, एडवाइजर। सब कुछ वही बनाता है, उसी के सलाह पे सारे पेपर साइन किए जाते हैं, सारे पेपर बनाए जाते हैं और उसी आधार पर काम होता है। अब चंद्रशेखर यादव के जो सलाहकार समझिए या सेक्रेटरी समझिए, प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, वह डॉक्टर हैं, उनको शिक्षा विभाग में घुसने से मना कर दिया गया कि आप घुसेंगे ही नहीं। उनके ऊपर तमाम बहुत भद्दे शब्द हैं जो सरकार के तरफ से, के पाठक के डिपार्टमेंट के तरफ से और इसके साथ साथ जो सचिवालय सचिव हैं चौधरी जी, वह भी जो संचालन करते हैं व्यवस्था का, जैसे मान लीजिए कि सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, उसका मॉनिटरिंग कौन होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, किसका महत्व किस तरह से रहेगा, यह जो विभाग देखते हैं, उन्होंने साफ रूप से चंद्रशेखर यादव के सेक्रेटरी को कह दिया है कि आपकी उपस्थिति, आपको आना नहीं है। कल ही यह बाकायदे प्रेस नोट जारी करके लिखित अनरिटन या शब्दों की बात नहीं है, यह लिखित में हो गया है कि सारे विवाद का जड़ वही है। सीधे मंत्री को अगर बर्खास्त, आने वाले दिनों में यह, अभी चूंकि तेजस्वी यादव बाहर हैं, आएंगे तो इस मसले पर बात होगी, लेकिन प्रारंभिक कार्रवाई चंद्रशेखर यादव पे विभाग के तरफ से शुरू हो गई। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार मैक्सिमम काम अधिकारियों से ही करवाते हैं और अधिकारियों से ही करवाते रहे हैं। उनके लिए मंत्री और विधायक का कोई मतलब नहीं रहा है। अब यह जो आमने सामने, इसके साथ साथ आरजेडी के तमाम प्रवक्ता भी फ्रंट लाइन पे आ गए हैं। वह के पाठक के ऊपर हमला शुरू कर दिए हैं। इधर जेडीयू के तमाम प्रवक्ता सामने आ गए हैं, वह उनके डिफेंड में सामने आ गए हैं। अब यह लड़ाई क्या कहती है, आखिर इसके जड़ में क्या है, कारण क्या है कि यह दोनों आमने सामने आ गए हैं? एक तरफ आप देखे ही हैं किस तरह से भूकंप चल रहा है, वह मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा कि आखिर कब तक सरकार बचेगी, क्या होगा, वो शाम को वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस समय
सरकार की जो ये दोनों WWF चल रहा है, एक मंत्री और एक अधिकारी के बीच में, एक JDU का चहेता है, नीतीश कुमार का खास है, और दूसरा RJD का कद्दावर नेता है जो शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। असल में कारण यह है कि शिक्षा विभाग का बजट है 40,000 करोड़ रुपए। इवन तेजस्वी यादव का जो स्वास्थ्य विभाग है उसका भी बजट 16,000 समथिंग है, 16,000 कुछ है। तो सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में हाँ, चंद्रशेखर यादव पे यह भी रिपोर्ट है कि जो पूरे प्रदेश के तमाम जिला के जो अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर DEO, उनके जो सीनियरिटी होती है, सीनियरिटी के आधार पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है मैक्सिमम। लेकिन तमाम नीचे वाले कर्मचारी, छोटे छोटे कर्मचारी, अपने चहेता कर्मचारियों का ट्रांसफ़र जिले लेवल पर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया होगा? क्या कारण रहा होगा? आप अंदाज़ा लगाइए। अब अधिकारी इसलिए जिले में ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि अब देखिए, पुस्तक की खरीदारी, नए भवनों का निर्माण, शिक्षा विभाग में इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, इसीलिए उसका बजट 40,000 करोड़ है। और पार्टियां ट्रांसफ़र और पोस्टिंग और उससे संबंधित 40,000 करोड़ आखिर खर्च ही करना है। तो 40,000 करोड़ खर्च करने में लगभग 20 से 25,000 करोड़ तो सैलरी में चला जाएगा, लेकिन बाकी बजट उसके डेवलपमेंट में जाता है। और डेवलपमेंट में क्या है? कमीशन, भवन निर्माण से लेके, पुस्तक से लेके, सब बहुत सारा काम होता है, छोटे छोटे जो ज़रूरी होता है डेवलपमेंट के नाम पे वो होता है। और उसमें बहुत सारा धन आने के रिसोर्सेज होते हैं। उसी धन की लड़ाई नीतीश कुमार की पार्टी और RJD के बीच में ठन गया है। चूँकि RJD भूखी शेर है। एक बार नीतीश कुमार के साथ में पिछली बार आए थे तो उनको कुछ ऑक्सीजन मिल गया था जिससे वो आगे बढ़े। अब उनका सुनहरा मौका है, चूँकि RJD सबसे बड़ी पार्टी है और अब सुनहरा मौका है। नीतीश कुमार के पास 45 सीट है, सारा अधिकार अपने पास ले लेना चाहती है। उसमें किसी का हस्तक्षेप RJD नहीं चाह रही है। वह चाह रही है कि यह सारा लगभग 54-55, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा को मिला लें तो 54-55 हज़ार करोड़ का मामला हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का वो चाह रही है, जिस तरह से बिल्ली झपट्टा नहीं होता है कि अब यह सारा मामला हमारा है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम अपने हिसाब से चलाएंगे और अपने हिसाब से खर्च करेंगे। नेचर आप जानते ही हैं। तमाम वीडियो के माध्यम से लालू यादव चारा से लेके और तेजस्वी यादव तक क्या कितने सारे मुकदमे चल रहे हैं वो आप जानते हैं। इससे उनको डरना नहीं है, वह लोग आदी हैं। हैबिट इज़ द सेकंड नेचर। लेकिन वो 54-55 हज़ार करोड़ रुपए का खर्चा कैसे होगा, उस सिस्टम में दोनों पार्टियां चाह रही हैं कि मेरे हिसाब से खर्च हो। RJD चाह रही है मेरे हिसाब से प्लान बने। इसमें बीच में टांग अड़ा दिए हैं के पाठक। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि चंद्रशेखर यादव ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया उसकी कमियाँ, उसके साथ से अब तक जो शिक्षा विभाग में तरह तरह के जो योजनाओं को लागू करने के लिए जो नियम बनाए हैं, वह जितने लेटर भेजे हैं पूछने के लिए शिक्षा सचिव से, वह अब एक दूसरे की कमी निकाल के वह सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि कल अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट तक मंत्री को और संबंधित लोगों को घसीट के ले जाया जाए। यह मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अब सोचिए आने वाले दिनों में तेजस्वी जब लौटेंगे तो बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन एक दूसरे की कमी निकालने के लिए एक खोजना शुरू हो गया है। और उसके लिए जो सबसे चालाक बन रहे थे शिक्षा मंत्री के सचिव, उनकी एंट्री बंद करा दी गई है। अब आज नया दिन शुरुआत होने जा रहा है। कल यह पेपर निकला था, आज वह सचिव पहुंचते हैं कि नहीं, यह अपने पावर की लड़ाई है। अब इस पावर में
किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, आने वाले समय में ज्यों-ज्यों इसमें प्रगति होगी वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन यह WWF का मैच देखने लायक है और सब लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से सबूत इकट्ठा किए थे ललन बाबू। इसी तरह के झगड़े में ललन बाबू क्या किए थे, जो इस समय जमीन नौकरी के बदले ज़मीन वाला मामला चल रहा है ना, यह इसी तरह से लड़ाई में शुरू हुआ था। फिर हर विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के भी और शिक्षा विभाग के भी, PWD विभाग के भी, जितने जो क्या किया है नीतीश कुमार ने, अपने अपने सेक्रेटरी, अपने अपने अधिकारियों को, जो चहेता अधिकारी हैं उनको ले जाके बिठा दिया है। अब यह जब ले जा अधिकारी इनके रहेंगे तो उनको सारी जानकारी होगी कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और उनको उधर अपना मंत्रालय मिला है तो उस पर उनका एक अधिकार चाहिए। अब इस लड़ाई में एक दूसरे को बिल्कुल रस्साकसी चल रही है और रस्साकसी में जीत किसकी होगी, सरकार कितने दिन रहेगी, कैसे रहेगी, क्या होगा, अल्लाह मालिक हैं। आगे जो भी प्रगति होगा इस पर मैं आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।